वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। शहबाज शरीफ 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होगा। रुकन ममालिक की जानिब से $5 अरब से ज़ायद इमदाद के वादों के ऐलानात मुतवक्के हैं। इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक शिरकत करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इजलास में गजा की तमीर नौ के बारे में गौर किया जाएगा। गजा अमन मनसूबे के फेज़ 2 का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बाद कायम होने वाला ये बोर्ड गजा में अबूरी इंतजामिया, सिक्योरिटी ढांचे और तामीर नौ के अमल की निगरानी करेगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस क्या है, किन ममालिक ने ट्रंप के मनसूबे में शमूलियत इख्तियार की है और इसके मकासद क्या होंगे, ये सब कुछ जानते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर बाज़ाब्ता दस्तखत करके गजा अमन मनसूबे का आगाज कर दिया है। ये इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बाद अमल में आया, जिसने बोर्ड ऑफ पीस को गजा के लिए अबूरी इंतजामिया के तौर पर 2027 तक की जिम्मेदारी दी है। इस चार्टर के तहत एक नया इंतजामी ढांचा तश्कील दिया गया है, जिसमें गजा की मकामी सिविल इंतजामिया 15 रुकनी नेशनल कमेटी के सुपुर्द है, जबकि सिक्योरिटी और हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कायम की गई है। बोर्ड को हर 6 माह बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को पेशरफ्त की रिपोर्ट देना। सदर ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के ताहयात चेयरमैन बनाए गए हैं और उन्हें वीटो समेत वसी इख्तियारात हासिल होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, जैरेड कुशनर, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा और दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। पाकिस्तान समेत 26 ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस के बानी अरकान के तौर पर शमूलियत की है, जबकि नॉर्वे, स्वीडन, इटली, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और जापान ने शमूलियत से इनकार किया। नया गजा मनसूबा कम अज कम $25 अरब की सरमायाकारी से 2035 तक गजा को फ्री इक्तिसादी मरकज में तब्दील करने का हदफ रखता है, जिसमें साहिली सयाहती जोन, बंदरगाह, एयरपोर्ट और न्यू रफा की तामीर। रुकन ममालिक ने गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए वादे किए हैं, जिनका पहले बाकायदा इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। बोर्ड ऑफ पीस का पहला बाकायदा इजलास आज अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें बोर्ड के अरकान गजा की तामीर नौ, फंडिंग और सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी पीटीआई की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। एक्स पर बयान में कहा, बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है और ना ही कोई ढील। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है और रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। बानी पीटीआई के साथ 3 से 4 बार डील हुई मगर मैच्योर नहीं हुई। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू, बोले डील कभी आलमी क़ुव्वतों कभी अंदरूनी दबाव पर हुई। साबिक क्रिकेटर्स भी खुतूत लिख रहे हैं, पहले दिन से कह रहा हूँ बानी की सहूलतकारी हो रही है। सुहेल आफरीदी टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर रहे हैं। मुसल्लह जत्थे बनाने से जमात और रियासत को भी नुकसान होता है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई बोले बानी तहरीक इंसाफ डील करना चाहें तो 2 मिनट की बात है, वो डील नहीं करेंगे। हर पार्टी में इख्तलाफ राय होता है। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान की आपस में क्या बात हुई इल्म नहीं है। डील वो कर रहे हैं, डील 3-4 दफ़ा हुई है, मैच्योर नहीं हुई। कभी आलमी कुव्वतों के दबाव पे और कभी इंटरनल दबाव से। और तीसरा एक जो आज भी आप देख रहे हैं कि 14 कप्तान जो हैं, क्रिकेटर कप्तान जो वो ख़त लिख रहे हैं, और कभी इससे पहले अमेरिकन कांग्रेस ने खतूत लिखे थे। मुझे ये बताएं कि जो मैं पहले कहा करता था कि सहूलतकारी है, टास्क फोर्स बनाई, एक अल-जुल्फ़कार भी बनी थी, आपको याद होगा, वो कभी ना उस जमात को फ़ायदा दिया करती हैं ऐसी टास्क फोर्स, ना अल-जुल्फ़कार या कोई मसल्ह जत्थे जद्दोजहद करने वाले लोग, बल्कि जमात को भी नुकसान पहुंचता है, रियासत को भी नुकसान पहुंचता है। इमरान खान अगर डील आज भी करे ना, आप यकीन करें 2 मिनट की बात है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुलाकातें ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब की ज़्यादा होती रही है सीएम साहब इमरान खान साहब के साथ, और वो अगर ये बात कर रहे हैं तो आई डोंट नो कि वो जिस बुनियाद पे कर रहे हैं क्या वो ठीक है गलत है, क्योंकि मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। अगर ये है तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि खान साहब अंदर हैं और काफ़ी दिनों अरसे से तो उनकी मुलाकातें भी नहीं हो रही हैं।
और अगर उनको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये गलत बात है और अली अमीन गंडापुर साहब को मेरे ख्याल से पहले इस चीज़ को उठाना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने नया तैयारा खरीद लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज सरकारी सफर के लिए एयर पंजाब के जहाज इस्तेमाल करेंगी। सोशल मीडिया सारिफीन की तनकीद, कहा अवाम के पैसे अवाम पर लगाए जाएं, कौमी खजाने से लग्जरी तैयारा खरीदना जेब नहीं देता। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा, एयर पंजाब के लिए फ्लीट बनाया जा रहा है। ये जहाज उसी सिलसिले की कड़ी है। जैसे ही मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे लोगों को बता दिया जाएगा। मिफ्ताह इस्माइल को बात करने का बहुत शौक है, अब अगर टैक्स चोरी की बात करेंगे तो वो सियासी इंतकाम हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक गल्फ स्ट्रीम G500 मॉडल के तैयारे की मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए है। एयर पंजाब की पहली परवाज अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। इब्तदाई मरहले में 7 जहाज हासिल किए जा रहे हैं। जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज़ ख़रीद रहे हैं और कुछ हम लीज़ पे लेंगे और ये एक मतलब फ्लीट बनाना है हमको जिसमें हर तरह के जहाज़ होंगे और ये उसी की एक जो है वो कड़ी है। अभी इस पर जो मामलात हैं वो हतमी जैसे ही होंगे मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है वो उनको मतलब एक आधी अधूरी मतलब बात को लेकर उनको बात करने का बहुत शौक़ है। अब बहुत सारे टैक्स की चोरियों के हवाले से बहुत सारे वैसे मामलात होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे तो वो सियासी इंतकाम हो जाएगा। लेकिन यह है कि एयर पंजाब के हवाले से हमें मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं वो करने हैं, बिकॉज इस साल एयर पंजाब ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो शुरू करनी है। सो इस हवाले से जहाज़ तो हमें या ख़रीदने पड़ेंगे या लीज़ पे लेने पड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब के रमज़ान उल मुबारक में सूबे भर में सिक्योरिटी के इक़दाम सख्त करने की हिदायत। मरियम नवाज की मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का बाजारों, मार्केट्स और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। रमज़ान में CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। हसास मकामात पर नमाज जुमा और तरावीह के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी प्लान का हुक्म। इबादत गाहों के गिरदो नवाह में पुलिस गश्त, स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशंस में तेज़ी लाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में अवाम की जान और माल की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे भर में सिक्योरिटी के इक़दाम सख्त करने की हिदायत। मरियम नवाज की मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का बाजारों, मार्केट्स और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। रमज़ान में CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। हसास मकामात पर नमाज जुमा और तरावी के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी प्लान का हुक्म। इबादत गाहों के गिरदोनवाह में पुलिस गश्त, स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशंस में तेज़ी लाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, रमज़ानुल मुबारक में अवाम की जान और माल की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। औरंगजेब के ज़ेर सदारत अहम इजलास। सीनियर सूबाई वज़ीर के CTO को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हिफाजती SOPs पूरे करने के लिए 2 दिन का टास्क। तामीराती साइट्स पर 2 दिन के अंदर मुतबादिल प्लान तश्कील देने और मौसर अमल दरामद की हिदायत भी की गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि साइन बोर्ड्स आवेज़ा करने की हिदायत दी गई है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने पर जोर दिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि रमज़ान में प्राइस कंट्रोल पैरा फोर्स की अव्वलीन तरजीह है। रमज़ान में कीमतों को एतदाल में रखना है। रमज़ान निगहबान कार्ड की तकसीम में मेरिट और शफाफियत हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। बेनज़ीर भुट्टो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, होली फैमिली और दीगर सरकारी अस्पतालों में फिल्टर क्लिनिक्स की समरी भिजवाने की हिदायत। बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया की खस्ता हाली का नोटिस, फौरी मुरम्मत और बेहतरी की हिदायत। होली फैमिली अस्पताल के वेटिंग एरिया में इसके बेहतरी के लिए सहूलियात में इजाफे का हुक्म जारी किया गया। रवात हॉस्पिटल में पानी के मसले के फौरी हल करके अस्पताल को जल्द अज जल्द फाल करने की हिदायत की गई है। आगे बढ़ते हैं। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और एहतजाज का केस। ATC इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और हादी अली की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 10,000 रुपए मुचलकों के बस जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। ईमान मजारी और हादी अली की जानिब से रियासत अली आज़ाद ने दलाइल दिए। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। ईमान मजारी और हादी अली के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा ट्वीट्स केस। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर नोटिस जारी हो चुका है।